लेट्स स्टार्ट। जो कल का टॉपिक था वही कैरी ऑन करते हैं। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्या मतलब होता है इसका, इसको दूसरे एस्पेक्ट में देखते हैं। ये टॉपिक इतना ज़्यादा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आता बहुत है इसमें से क्वेश्चंस, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसको फिर से देखते हैं। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, it its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to firms in the form of consumption expenditure। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए इसमें 3 फेजेस की बात की गई है। एक जनरेशन की बात की गई है, दूसरा आपकी बात की गई है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, और तीसरा डिस्पोजिशन की बात की गई है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन बताने से अच्छा है मैं एक नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, उसको जब आपको समझाऊंगा तो ये चीज़ पूरी तरीके से आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे ये डायग्राम नीचे बना है, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसमें क्या बना हुआ है, देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस। ठीक है, इसमें लिखा हुआ देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला है, फर्स्ट है प्रोडक्शन फेज या जनरेशन ऑफ इनकम फेज। जनरेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, ठीक है, जो है चीज़ें बनाते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, चीज़ें बनाते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं फैक्टर ऑफ सर्विसेज की हेल्प से, जिसके कारण से इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होने का मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन होता है। जैसे मैंने आपको परसों बताया था ऑडियो में कि एक प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक से आप स्कूटी भी बना सकते हो, उसी प्लास्टिक से आप मोबाइल भी बना सकते हो, उसी प्लास्टिक से आप चेयर भी बना सकते हो, उसी प्लास्टिक से आप पेन भी बना सकते हो। कहने का मतलब आप कोई भी चीज़ बना सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है उस प्लास्टिक से आपने बनाया क्या। ठीक है, वो प्लास्टिक तो 100 रुपए का था, लेकिन आपने अगर उससे से 1000 का दरवाजा बना दिया तो 900 रुपए क्या हुआ, 900 रुपए जो है जनरेशन ऑफ इनकम हो गया, या 900 रुपए क्या हुआ, प्रोडक्शन फेज में जनरेट हो गया। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ, ये तो फर्स्ट फेज हुआ हमारा कि जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ हमारी रॉ फॉर्म में थी उसको हमने पॉलिश करके उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, तो जनरेशन ऑफ इनकम हुई। तब फैक्टर ऑफ क्या कहते हैं, तब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से हमने उस पर्टिकुलर चीज में वैल्यू एडिशन किया है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम जनरेशन ऑफ इनकम। दूसरा है इनकम फेज। इनकम फेज में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। इनकम फेज का मतलब क्या है, अब भाई देखो हमने जो चीज बनाई, ठीक है, वो किसकी हेल्प से बनाई, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से बनाई। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं, क्या आप इनको पे नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे भाई, बिल्कुल करोगे। तो इनकम फेज में क्या करते हैं हम जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर्स होते हैं उनको पे करते हैं। हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर्स हैं उनको पे किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे फैक्टर पेमेंट्स, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स के लिए वो फैक्टर इनकम है, और फर्म्स जो हैं, फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैक्टर पेमेंट्स हैं। अब उनके पास पैसा आ गया, किसके पास, हाउस होल्ड्स के पास। जब हाउस होल्ड्स के पास पैसा आ गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको खर्च किया किस चीज़ पे, गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए, क्योंकि कोई तो खरीदेगा ही। मतलब हमने यहाँ पे माना है कि यहाँ पे 2 ही लोग हैं दुनिया में, एक फर्म्स हैं और एक हाउस होल्ड्स हैं। तो जो भी चीज़ फर्म्स क्या करेंगी, चीज़ें बनाएंगी, और हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, चीज़ें परचेज करेंगे। तो यहाँ पर जो है परचेज करने वाला काम किसने किया, हाउस होल्ड्स ने किया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम को खर्च करना। और इनकम को कहाँ खर्च करना, इनकम को खर्च करना ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, परचेज। ठीक है, तो ये 3 फेज हो गए जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, यहाँ पर जनरेशन ऑफ इनकम का मतलब ये हुआ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। दूसरा इनकम फेज है, जिसमें क्या हुआ, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ हमने बनाई है,
विद द हेल्प ऑफ ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको हम पे करते हैं। और थर्ड फेज क्या है? थर्ड फेज है आपका एक्सपेंडिचर फेज, जिसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर है वो पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये तीनों फेज होते हैं आपके फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। इसको एक कॉपी में आप नोट डाउन भी करिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगला टॉपिक है स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब स्टॉक और दो फ्लो कॉन्सेप्ट के एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इनके बीच ये होते क्या हैं ये भी आपको जानना है। देखिए, स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है कोई भी टाइम डायमेंशन जो है उसमें नहीं होता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट में जो है एक टाइम डायमेंशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जैसे कोई अभी आपसे पूछे कि अभी जो है घड़ी में कितना बजा है, ठीक है, अभी घड़ी में कितना बजा है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? सपोज अभी घड़ी में बजा होगा से 2:20 हो रहा है, तो 2:20 क्या है? 2:20 जो है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हाँ, आपसे कोई पूछे कि आप पर डे कितना पढ़ते हैं, पर डे आप कितना पढ़ते हैं, तो ये क्या है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल घड़ी टांग करके पढ़ते हैं कि 1 घंटे ही पढ़ना है। कभी आपका मन लग गया अकाउंट से क्वेश्चन में तो आप 2 घंटे भी पढ़ लिए, कभी नहीं मन लगा तो आधे घंटे भी पढ़ लिए, कभी 4 घंटे भी पढ़ लिए, या आप कितनी देर मोबाइल देखते हैं। तो मतलब ये भी डिपेंड करता है ना, मतलब आप क्या एक डेफिनिट वेरिएबल नहीं बता सकते। ठीक है, जहां पर डेफिनिट वेरिएबल होगा, जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा? वो हमारा कहलाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था कि सपोज आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या है खटीमा से टनकपुर की या खटीमा से सितारगंज की, तो खटीमा से टनकपुर की डिस्टेंस से 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो क्या वो चेंज होने जा रही है? क्या वो चेंज नहीं होने जा रही है? तो डिस्टेंस बिटवीन खटीमा एंड टनकपुर इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, because it will not deviate, because it will not change according to time। वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होने जा रही है। ठीक है, हाँ, बट इफ यू आर गोइंग टू टनकपुर विद अ बाइक और स्कूटी, तो जिस स्पीड से आप जा रहे हो वो क्या कहलाएगी? वो आपकी फ्लो कहलाएगी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यहां से गाड़ी से जाएं और 40 की स्पीड पे ही फिक्स कर दें, एकदम कुछ भी हो जाए ब्रेक लगाना ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही ना। तो स्पीड जो है थोड़ी बहुत चेंज होगी। जहां पर चेंज आ रहा है वो फ्लो में होगा, और जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती वो स्टॉक में आएगी। ठीक है, जहां पर टाइम डायमेंशन होगा वो फ्लो में आएगा, और जहां पर टाइम डायमेंशन नहीं होगा वो स्टॉक में आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी जहां पर, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे स्टॉक बोलेंगे। और जहां पे ये देखिए फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा फ्लो वेरिएबल। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो, पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक। ठीक है, टाइम डायमेंशन देखेंगे, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। इट हैज अ टाइम डायमेंशन। फ्लो में क्या होता है? टाइम डायमेंशन होता है। ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी को, इट हैज अ टाइम डायमेंशन, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो जो है पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम है तो रुका ही हुआ है। ठीक है, और ये जो है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट जो है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब जो मूव करे वो डायनेमिक है। तो फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या है? जो मूव कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, वही तो डायनेमिक है। जैसे आप क्या हो? आप डायनेमिक हो। ठीक है, आप क्या है? आपका कोर्स क्या है? डायनेमिक है, 2 साल चल रहा है। अगर कोई चीज मतलब कोर्स की कोई टाइम ड्यूरेशन ही ना होती तो वो स्टैटिक होता। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं डिस्टेंस क्या है खटीमा से टनकपुर के बीच की, वो स्टैटिक है। 40-30 किलोमीटर है तो है। डायनेमिक क्या है? डायनेमिक आपकी स्कूटी या बाइक की स्पीड है। ठीक है, आप 30 की स्पीड पे भी जा सकते हो, 70 की स्पीड पे भी जा सकते हो, 100 की स्पीड पे भी जा सकते हो। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपको वैसी स्पीड में आप जा सकते हो। तो वो क्या हुआ? वो डायनेमिज्म हुआ ना।
और स्टैटिज्म क्या हुआ कि जो चीज फिक्स हो गई, जो चीज चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, वो क्या हुई, स्टैटिक हुई। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 13/7/20, 13 तारीख को भारत की क्या जनसंख्या थी, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है ना। तो वो क्या हुई, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, ये होगा हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो में क्या होगा, नंबर ऑफ बर्थ इन 2020। अब हमने क्या किया, 6 महीने 7 महीने की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा पीरियड हो गया। जहां पे पीरियड है वो फ्लो है, जहां पर पॉइंट है वो स्टॉक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्लो है, नंबर ऑफ बर्थ इन 2020, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली। अब यहाँ पर भी टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम स्टॉक, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग 2019, यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर के 31 जनवरी 2019 तक कितना बना, यानी हम कितने की बात कर रहे हैं, यानी हम 1 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा फ्लो, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है ना, मैंने आपको बताया था, आप लोग अपने आप को रिफ्रेश करिए। तो मनी सप्लाई क्या है, टोटल सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी, ये तो था, ठीक है। कैश करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, और अदर डिपॉजिट्स। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, पीरियड की बात नहीं होती यहाँ पर। तो ये किस में आएगा, ये भी स्टॉक में आएगा। और फ्लो में क्या आएगा, फ्लो में आएगा आपका एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शन्स इन मनी। और मनी में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं साल भर में, वो क्या आएंगे, मतलब मनी में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे आपके फ्लो में। नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास यानी कि कंट्री के पास, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्री के पास जो भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब किस में आएंगी, वो आएंगे स्टॉक पे, ठीक है। और नेशनल कैपिटल, ठीक है, सॉरी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम तो पूरे साल भर की कैलकुलेट होती है, पॉइंट ऑफ टाइम की तो बात ही नहीं है। यहां पर हम 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो भी इनकम हुई डिफरेंट सोर्सेज से, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हुआ, नेशनल इनकम जो है हमारी किस में आई, ये आई हमारी फ्लो में, ठीक है। पर्टिकुलर टंकी में कितना पानी भरा हुआ है, एक पर्टिकुलर टंकी में कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि वो चेंज तो होगा नहीं, जितना भरा है उतना भरा है। और टंकी में पानी भर रहा है, भर रहा है का मतलब क्या है, वो चेंज हो सकता है। 2 चीजें आप दिमाग में रखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि बताइए कंडीशंस के हिसाब से कि स्टॉक है या फ्लो, तो आपको उसमें क्या बताना है, उसमें आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि वो चीज ट्रांसफॉर्म हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरी चीज, टाइम डायमेंशन है या नहीं है। अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती और टाइम डायमेंशन नहीं है तो फिर वो होगी स्टॉक में, अदरवाइज वो फ्लो में होगी, ठीक है। जैसे 100 रुपए की नोट है, 100 रुपए की नोट है, वो क्या है, वो स्टॉक है, क्योंकि वो चेंज तो होगी नहीं, 100 रुपए की है तो 100 रुपए की है। मेरी मंथली इनकम क्या है, मेरी मंथली इनकम क्या है, जो भी मेरी मंथली इनकम होगी वो क्या है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 1 महीने की बात है और वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भले ना हो, लेकिन अगर मैं कभी एब्सेंट हो गया तो उस वजह से मेरी सैलरी कम भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं जो आप कर सकते हो। इस तरीके से जो है आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ओके, थैंक यू।